यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर आ चुकी है। यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कल। जी हां दोस्तों, ये कल का ही न्यूज़ अपडेट है, चूंकि कल देखिए बिहार दरोगा का रिजल्ट आया था, जिस वजह से ये नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचा सका था मैं, इसलिए विलंबता हुई है, लेकिन क्षमा करेंगे। आप सभी के लिए अच्छी खबर इसमें यह है कि पिछली बार के मुताबिक इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है, जी हाँ, पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। लगभग 861 वैकेंसी है, यहाँ पे पोस्ट है यहाँ पे, जिसके बारे में आपको ये नोटिफिकेशन अपडेट करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और ऑप्शनल पेपर कौन कौन से हैं इस बार, ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम का आप अप्लाई करने के लिए मात्र आपसे 100 रुपये फीस चार्ज लिया जा रहा है, तो प्लीज अगर आप योग्य अभ्यर्थी हैं तो आवेदन जरूर करेंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट, अगर आप बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों एक वेबिनार। इस वेबिनार के तहत आपके आने वाली परीक्षा के लिए मात्र आपके पास जो 3 महीना है उसकी रणनीति की योजना बनाएंगे। जी हाँ, अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर, जहां पे डीके चौधरी सर आप सभी को इसके बारे में 4 फरवरी को दोपहर 11 बजे आपको ये अपडेट देंगे। जी हाँ, एक लाइव जूम वेबिनार के तहत। तो अगर आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उससे पहले आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी यहाँ से करना चाहते हैं तो आपको मैं एक रेफरल कोड दे रहा हूँ, तो आप इसके जितने भी कोर्सेज हैं, आप जो भी कोर्सेज है बीपीएससी के रिगार्डिंग, उसको आप परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, ये रेफरल कोड है दोस्तों जितेंद्र 10। मैंने इसको भी डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है, आप वहां से इसको जी हाँ डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से इसके लिए परचेज भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो ये होगी छोटी अपडेट आप लोगों के लिए बीपीएससी परीक्षा को लेकर, जो कि जहां पर इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो 798 है, यानी कि बीपीएससी में भी बम्पर वैकेंसी है इस बार। पिछली बार के मुताबिक इस बार भी अच्छी खासी वैकेंसी है, तो योजना बनाएं और तैयारी में लग जाएं अनअकैडमी बीपीएससी के साथ। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, जहां पर जी हां आप सभी को बता दें कि टोटल 861 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए इसका फॉर्म सभी भरते होंगे, सभी छात्र भरते होंगे जो कि इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। एग्जाम पैटर्न में आपको जो पहला एग्जाम होगा वो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, यानी कि जो भी पीटी एग्जाम होगा आपका, इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपसे। हर जो एग्जाम है आपका, यह 2 कंपल्सरी पेपर होगा यहाँ पे, जिसमें कि आपको बोथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। भाई ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एंड ईच विल बी द 2 आवर ड्यूरेशन। हर पेपर के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। द जनरल स्टडी पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी द क्वालिफाइंग पेपर। जो पेपर आपका जनरल स्टडी का है, पेपर 2 होगा ये, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और यहाँ पे 33% मार्क्स आपको लेके आने होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, अब जो परीक्षाएं हो रही हैं वो क्वालिफाई के लिए हो रही है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कट ऑफ भी निर्धारित किया जाता है। उसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे तादाद में ज़्यादा छात्र जो है इसका फॉर्म भरेंगे। देखिए, पिछले कई गत 3 वर्षों से अगर मैं बात करूँ तो कोविड-19 के चलते यहाँ पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं। करीब सरकार का जो आंकड़ा बताता है लगभग 3 करोड़ लोगों की नौकरी गई है। अब उनका जो ध्यान है, जिनकी नौकरियां गई हैं, उनका ध्यान है कि कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हमारे लिए सुरक्षित है, तो सरकारी नौकरी के ऊपर लोग फोकस किए, जहां पर हर एक स्टेट पीसीएस को लेकर, जैसे बीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, इन सभी पे अगर देखा जाए तो लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। तो अब एग्जाम की बारी है यहाँ पे यूपीएससी की, तो आपका कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो हो सकता है कि ये 33% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है, बट ये आगे चलकर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी आगे निर्धारित किए जाएंगे इन सभी परीक्षाओं में। क्वेश्चन का जो पेपर होगा ये दोनों ही भाषाओं में होगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। डिटेल ऑफ द सिलेबस एंड द इंडिकेट द पेपर ए सेक्शन 3 में होगा। आपको यहाँ पे पेपर, चूंकि जो डिटेल ऑफ सिलेबस है यहाँ पे आपको मिल जाएगा पार्ट ए के सिलेबस सेक्शन 3 में, ठीक है। तो ये सेक्शन 3 में आपको दिखला दूंगा कहाँ से, इस नोटिफिकेशन दिख जाएगा सारा चीज़। दूसरा जो आपका परीक्षा है दोस्तों, ये होगा मेन एग्जाम। रिटन एग्जाम विल बी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर। अब जो है इसमें दोस्तों जो भी छात्र आवेदन करते हैं उनमें आपको अपना एक मेन पेपर लेना होता है, एक ऑप्शनल पेपर लेना होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि ये आप चेक कर सकते हैं, क्वालिफाइंग पेपर, पेपर ए,
वन ऑफ द इंडियन लैंग्वेज बी सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम द लैंग्वेज इंडिकेट इन द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आपको कोई एक ऐसा लैंग्वेज पेपर सेलेक्ट करके रखना होगा पेपर ए में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि हमारे भारतीय संविधान के 8वीं सूची में होगा या होना चाहिए, ठीक है, उसी में से जो कि आपका 300 पेपर होगा वो आपको सिलेक्टिव होगा। पेपर बी जो होगा आपका एक इंग्लिश पेपर होगा, जो कि नेसेसरी है यहाँ पे कि इसका पेपर आपको यहाँ से देना होगा 300 मार्क्स का। पेपर टू बी द कंडक्टेड जी हाँ फॉर मेरिट। अब देखिए जो पेपर कौन कौन से मेरिट आपका कंडक्ट करते हैं, इसमें कि पेपर 1 जो कि आपका है वो आपका डिसाइड करेगा ऐसे। पेपर 2 में आपको अगर हम बात करें तो जीएस पेपर 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, यानी कि लगभग ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल है ना। इसके ऐसे फैक्ट जो कि आपके ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ते होंगे आप लोग कहीं ना कहीं जाके। हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है। और हिस्ट्री में देखिए तो आपका 3 सेक्शन होता है, ठीक है, इन तीनों सेक्शन को पढ़ना है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत इतिहास, ये सभी चीजें। ओके, पेपर 3 जो है हमारा होगा यहाँ पे जनरल स्टडी 2, यानी कि जीएस पेपर 2 आपका। ये आपका कितने के नंबर का होगा, तो ये आपका होगा दोस्तों 250 मार्क्स का। और पेपर 2 भी आपका 250 मार्क्स का है, देख लीजिएगा। पेपर 1 भी आपका 250 मार्क्स का है। ओके, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, पेपर जो हमारा 2 है, जीएस पेपर 2 जो है पेपर 3 में आएगा ये, ठीक है। तो ये गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड द इंटरनेशनल रिलेशन, भारत की संबंध अंतर्राष्ट्रीय देशों से कैसा है, इसके बारे में कुछ लिखने को आपको आएगा। तो ये 250 नंबर का पेपर होता है। पेपर 4 भी आपका होगा यहाँ पे, जो कि जनरल स्टडी 3 में होगा। इसमें आपको टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होता है, जहाँ पे आपके ये 250 नंबर का ये पेपर होता है। और इसमें आपको लिखना है, इन सभी पेपर के बारे में क्वेश्चन आएंगे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जनरल पेपर 5 यहाँ पे देखें तो ये जनरल स्टडी पेपर 4 मतलब है इसमें, जिसमें कि एथिक, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड वगैरह पूछे जाते हैं, जो कि 250 नंबर के होंगे। अच्छा, इसमें एक पेपर 4 जो होगा, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे जाएंगे पेपर 1 के रिगार्डिंग और पेपर 7th के रिगार्डिंग। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखना है, ये 250 नंबर का पेपर होगा। ये सेक्शन आपका यहाँ पे सब टोटल करके अगर देखें तो 1750 का है। पर्सनालिटी टेस्ट देखें यहाँ पे तो 275 का है। और दोस्तों ग्रैंड टोटल देखें तो 2025 मार्क्स का ये पूरा एग्जाम आपका ये कंडक्ट होता है। तो ये आप लोग एग्जाम पैटर्न समझ गए इसका। ये काफ़ी लेंदी एग्जाम पैटर्न है, बट यहाँ से सिलेक्शन जिसका होता है वो क्या बनेगा, IAS, IPS, IRS, ITFS। तो ये सारे जो पोस्टेज हैं जिसके लिए कि आप आवेदन करेंगे यहाँ पे, और ये इसका एग्जाम पैटर्न है। सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों तो आगे चलकर सिलेबस भी आपको दिखेगा, बट यहाँ पे कुछ ऑप्शनल पेपर को आपको दिखला दे कि कौन कौन सब्जेक्ट में आपका जो कि ऑप्शनल पेपर हो सकता है। तो देखिए ये जो आपका है, एक तो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, इनमें से कौन सा लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज हिंदी करते हैं या अंग्रेजी करते हैं या जिस भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट करते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में हमारे देश के है यहाँ पे संविधान में। अच्छा, एक साथ में स्क्रिप्ट इसका कि किस भाषा में, किस स्क्रिप्ट में आप उसके जवाब देते हैं, इसका भी चयन होता है। तो देवनागरी जनरली अगर हिंदी लेते हैं लोग तो रखते हैं अपना, ठीक है। अब आपको बता दें कि संथाली लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है हमारे देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ। तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं मेन पेपर के लिए। और जो ऑप्शनल पेपर होगा ये कुछ तरह से आपका है, एग्रीकल्चर में है, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस को लेकर है, एंथ्रोपोलॉजी को है, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमी, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स एंड मोर देन लगभग मैं अगर बात करूँ सारे सब्जेक्ट्स की जो है यहाँ पे टोटल यहाँ पे 16 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको शामिल किया गया विथ योर एक पेपर जो कि लैंग्वेज पेपर है। और ये इन सभी भाषाओं में आपका वो लैंग्वेज पेपर हो सकता है, संस्कृत हो सकता है, संताली हो सकता है, कन्नड़ हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कोई भी आप सब्जेक्ट यहाँ से एज ए पेपर लैंग्वेज ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका मेन पेपर और आपका लैंग्वेज पेपर। तो ये सारे का आपको एग्ज़ाम देना है यहाँ पे दोस्तों, ये एग्ज़ाम पैटर्न है। और मैंने मार्क्स भी आपको यहाँ बताएं। पेपर 1 में अगर हम देखें तो 2 घंटे का समय है जहाँ पे आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर होगा जो कि आपका नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखेगा।
हिस्ट्री होगा आपका, हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर होगा। हिस्ट्री में अगर देखें तो इंडियन, ज्योग्राफी में देखें तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, जहाँ पे फिजिकल, सोशल, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चन रहेगा। वहीं पे अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम एंड द पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज, ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। इकोनॉमिक के क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर्स। इसके अलावा अगर जनरल इशूज़ को हम बात करें जो कि करंट के टॉपिक होते हैं, उसमें आपके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का, बायोडाइवर्सिटी का, क्लाइमेट चेंज का, ये सारे पेपर आपको प्रीलिम्स में रखे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पूछे जाएंगे आपसे, और पता है कि आपको ये पेपर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा। और इसमें जनरल साइंस भी भाई ध्यान में रखिएगा। जनरल साइंस में आपका एक्चुअली क्या होता है कि पेपर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। पेपर 2 आपको मैंने बताया कि यहाँ पे लिखने वाला होता है पेपर, कॉम्प्रिहेंशन होगा यहाँ पे, जो कि इंटरपर्सनल क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, स्किल डेवलपमेंट से, कम्युनिकेशन स्किल से, जो कि इंग्लिश का पेपर होता है पेपर 2 हमारा। तो ये 2 घंटे का पेपर यहाँ भी है। डिस्कशन मेकिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के प्रश्न हो सकते हैं आपके, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। पेपर 2 जो होगा यहाँ पे दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग, यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, जिसको 33% के साथ क्वालिफाई मार्क्स के साथ रखा गया है। और इसमें द क्वेश्चन विल बी द मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और it is the mandatory the candidate the appear to the both paper civil services examination for the purpose of the evaluation. Therefore the candidate will be disqualified cases he or she not appear in the both paper of civil services prelims exam. यहाँ पे बोला गया है, ये मैंडेटरी किया गया, यानी कि आवश्यक है यहाँ पे कि आपको जो है दोनों पेपर में शामिल होना है प्रीलिम्स के, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में शामिल होना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी एक पेपर में डिस्क्वालीफाई होते हैं तो दोनों में ही डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। फिर आता है मेंस का बारी। तो मेंस में आपको लिखना होता है यहाँ पे, क्योंकि मेंस जो है रिटन होता है, और इन सभी टॉपिक्स पे जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, इन सभी पेपर्स के माध्यम से आपके एग्जाम लिए जाएंगे। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ऐसे करके यहाँ पे पेपर जो है आपके 6-7 तक अपडेट किए गए हैं, 7 तक, ठीक है। पेपर 6 और 7 एक साथ है, इसलिए मैंने वाला यहाँ पे पेपर 7 तक। अब ये जो सिलेबस है ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या सिलेबस है। आप लोग इसको चेक करें। जो आपका पेपर होगा मेंस में और जो ऑप्शनल पेपर होगा उसका सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। तो इसको आप लोग अपना अलग से लिख लीजिएगा, नोट कॉपी जहाँ बनाते हैं, और उसके अनुसार आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो ये तो हो गया भाई यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के अलावा सिलेबस बता दिया हमने आपको, और यहाँ पे फीस भी बता दिया कि 100 रुपये फीस लग रहा है आपसे यहाँ पे, जो कि अगर आप यहाँ पे छात्र तैयारी कर रहे हैं IAS, IPS, IRS या IFS या IRTS की वैकेंसीज को लेकर, तो आपके लिए परमानेंट जॉब है। 861 पदों की टोटल वैकेंसी है दोस्तों, जो कि आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। मैं आपको ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। कैसे अप्लाई करना है, तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ से, और आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जरूर रखेंगे अपने पास, इनफैक्ट एक फोटो ID, और आप साथ में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल ID जरूर रखिएगा फॉर्म को भरते समय, ध्यान में रखिएगा। लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का 22 फरवरी है दोस्तों, शाम के 6 बजे तक आवेदन करना बिल्कुल ना भूलेंगे आप लोग इसके लिए। और दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स जो भी आपको है इस एग्जाम को लेकर, वो भी यहाँ पे बता दें कि निगेटिव मार्किंग फॉर द ऑल आंसर मार्क्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑब्जेक्टिव एग्जाम पेपर होंगे यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे आपको रखना होगा ध्यान इसका कि वही 1/4 होता है यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मोबाइल फ़ोन बैन होते हैं एग्जाम में, नहीं ले जाना है कोई भी गजेट ऐसा, ठीक है। अगर आप इन सभी सेक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं तो टोटल यहाँ पे 16 ऐसे यहाँ पे आयोग हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे नौकरी करने का मौका मिल सकता है, और ये परमानेंट जॉब है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। एक्चुअली सॉरी, माफ़ करेंगे, 19 ऐसे पोस्ट हैं, ठीक है, 19 ऐसे विभाग हैं जहाँ पे आपको इन सभी में विभाग में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों जो कि मैंने आपको अपडेट किए हैं। और जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ग्रेजुएट छात्र इसके लिए आवेदन कर सकता है। जो भी कैटेगरी, जो भी आपका डिसिप्लिन में यहाँ पे जो मांगा गया, जैसे मान लें सिविल इंजीनियर वाले छात्र, तो सिविल वाले के लिए यहाँ पे BTech होना चाहिए, या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके उनके सब्जेक्ट उनके डिसिप्लिन से संबंधित हैं, तो अपना उसमें ग्रेजुएशन अगर किए हैं तो आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं।
ओके, तो ये सारी डिटेल थी दोस्तों जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ बताया है यहाँ से, और एज क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए 21 साल से लेकर 32 साल तक का है, ये भी आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।